Now look at the next type I have written on the board. उसको नाम लिखा है 3.3, जो भी कुछ है 3.2, ये टाइप 3 का ही है. सर 1/quadratic किस एंगल से? ठहरो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अगर कोई है तो है ये सब टाइप है. एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया टाइप है. जिसने भी ढूंढा है उसका सोल्यूशन जबरदस्त दिमाग वाला आदमी. ओके, कैसे दिखता है ये? 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c. इसको ऐसे देखो, डिनोमिनेटर में एक sin x है, एक cos x है और एक कांस्टेंट है. और अगर कभी कभी c नहीं आया तो c एब्सेंट है. सर आज c एब्सेंट है, ठीक है रहने दो. तो ये कैसे दिखेगा? a sin x प्लस b cos x. मैंने कलर मेंटेन किए. और कभी कभी b 0 है तो a sin x प्लस c, और कभी a 0 है तो b cos x प्लस c. सबके लिए एक ही आंसर है. सबका मालिक एक, सबका सॉल्यूशन एक. किसका? डिनोमिनेटर में sin x है, cos x है, कांस्टेंट है, या ओनली sin x और cos x है, या ओनली sin x कांस्टेंट, या ओनली cos x कांस्टेंट. सबका एक ही सॉल्यूशन है, वो है पुट tan आधा इक्वल टू t. अगले ये क्या मान रहा है? tan आधा, हाफ एंगल का मतलब मैं क्या लिखता हूं हिंदी में? आधा, मराठीत अर्धा. tan आधा को t पुट करो, यानी क्या है? दैट इज पुट. ये सब्स्टिट्यूशन है एक प्रकार का. tan इस सब जगह एंगल कौन है? sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा. सो sin x और cos x है, ठीक है, तो उसका आधा करो. सो sin x है, cos x है, तो पुट tan आधा x/2 को t. आता आधी का पंचायत. जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो पहला चीज है डेरिवेटिव लेना. चलो सर डेरिवेटिव ठहरो. अगर आप जल्दी जाना चाहते हो तो ऐसे डेरिवेटिव मत लो, मैं शॉर्टकट बताता हूं. tan x/2 के बाद होगा x/2 विल बिकम tan, उधर गया तो क्या होगा? tan इनवर्स t. यानी x क्या होगा रे? 2 tan इनवर्स t. अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव होगा 1, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस t स्क्वायर. बट विथ रिस्पेक्ट टू x है और ये t है, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ t यानी dt/dx. तो मैं आपको एक रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया dx से, तो dx कितना होगा? 2/1 प्लस t स्क्वायर dt. बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं मेथड. ये शॉर्टकट ही है, वो उससे अच्छा शॉर्टकट. क्या शॉर्टकट है मैं बताता हूं. अब हम डिफरेंशिएट का गंमत देखने वाले हैं. अगर x स्क्वायर इक्वल टू t ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले लिखो. क्या? 2x हो गया. उसको डब्बा जोड़िए dx का, उसको डब्बा जोड़ो dx का. t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 dt. t का डेरिवेटिव dt, तो x का डेरिवेटिव dx और t का dt. देखो x स्क्वायर का 2x, t का dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x dx dt. अगर आपको ऐसा किया x क्यूब इक्वल टू t स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन है. x क्यूब का डेरिवेटिव लिखो 3x स्क्वायर इनटू x का डेरिवेटिव dx लिखो. t स्क्वायर का 2t इनटू dt. ये शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट को अंगीकार करना पड़ेगा आपको. पहले मैंने नहीं बताया, पहले बड़े बड़े हैं तो वही करो, लेकिन इस मेथड में आपको शॉर्टकट बताता हूं मैं. डिफरेंशिएट के बाद x का डेरिवेटिव 1 इनटू dx, x का विद रिस्पेक्ट टू n 1, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 इनटू डब्बा जोड़ो dx, 2 इनटू tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t स्क्वायर इनटू dt. तो dx का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 2 1 2 dt/1 प्लस t स्क्वायर. और दूसरी बात, यानी पूरा प्रॉब्लम को t में लेके जाना है. सो sin x को क्या करेंगे? आपको पता है sin x क्या है? sin x को लिखने का 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. ये sin x होता है फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर. आप वो सब जमने में पढ़ो, आप रट्टा मारो. sin x को लिखने का 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. कभी भी, क्योंकि ये sin x है तो ये tan x/2 होगा. अगर ये sin 2x होगा तो ये tan xt होगा. ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा. sin x is 2t upon 1 plus t square and cos x का फॉर्मूला होगा 1 minus t square upon 1 plus t square. और ये सब कचरा जाके इसमें पुट करो तो प्रॉब्लम 1/quadratic में कन्वर्ट होगा. अंडरस्टूड?
100%। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, प्लीज टेक डाउन। Students, look at the problem. First problem of this type, integration 1 by 1 plus sin x plus cos x. जब डिनोमिनेटर में sin x और कांस्टेंट होते हैं, एक ही मेथड है, पुट tan आधा x एंगल है sin x cos x, तो x by 2 t पुट करो। ऐसे मैंने यहाँ पे 7-8 प्रॉब्लम नोट किए जो बोर्ड में आते, हर पेपर में एक प्रॉब्लम बहुत रिपीट है। सो पुट tan x by 2 इक्वल टू t। सर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या करने का, डिफरेंशिएट। अरे ना रे बाबा ना, थोड़ा अरेंज करो इसको। सो x by 2 becomes tan, उधर गया तो क्या हो गया रे, tan इनवर्स t। तो x इज नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 tan इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, लिखने की जरूरत है, फिर भी लिखो x का डेरिवेटिव 1 into डब्बा जोड़ो dx, 2 into tan इनवर्स t का डेरिवेटिव, tan इनवर्स t का 1 by 1 plus t square into t का डेरिवेटिव dt। शॉर्टकट। सो dx हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 dt अपॉन 1 plus t square एंड सो sin x को क्या लिखो, बताता हूँ, sin x is 2t अपॉन 1 plus t square एंड cos x हो जाएगा 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। ये फिक्स्ड है, अंडर यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड है। सब्स्टिट्यूट इन i, ये सब कचरा जाके कहाँ पुट करो, सब्स्टिट्यूट इन i। सो व्हाट दैट i बिकम्स, मैं यहाँ जाता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर dx है, dx की वैल्यू कितनी 2 dt, यहाँ लिखूंगा 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x कौन है 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x ये रट्टा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फिनिश। सब प्रॉब्लम को t की दुनिया में लेके गए, सो दैट i बिकम्स इक्वल टू, ऊपर है 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम कौन है 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर है तो 1 प्लस t स्क्वायर, अंडरस्टूड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है 1 माइनस t स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस t स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर कैंसिल। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय, अरे ये है 2t प्लस 1 प्लस 1 कौन है 2, i 2 dt अपॉन 2 कॉमन t प्लस 1, 2 कैंसिल, i इक्वल टू dt अपॉन t प्लस 1। बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन x कौन है, log x है, सो इंटीग्रेशन 1 by t प्लस 1 कौन है, log t प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, ये 1 by लीनियर है, टाइप 1 by लीनियर, log t प्लस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, अरे कोएफिशिएंट ऑफ t कौन है 1 ही है, सर क्यों लिखने का फिर 1, अरे ये आदत है, संस्कार है, अगर यहाँ 2 होता तो आप डिवाइड बाय 2 करना भूले नहीं, इसलिए मैं एक लिखा है। सो i इक्वल टू नथिंग बट log ऑफ मॉड t के जगह क्या है रे, tan x by 2 प्लस 1 प्लस, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन टाइप हो गया 1 by लीनियर। ये रेयर एग्जांपल है, 100 में से एक बार 1 by लीनियर आता है, बाकी सब टाइम यहाँ क्वाड्रेटिक आएगा जो है टाइप 3, इसलिए मैं टाइप 3 के अंडर इसको ले जाऊँ, ये रेयरली वो लीनियर आ गया, ठीक है, प्लीज कॉपी। Now small change in the problem. Next problem, integration 1 upon 12 sin x minus 5 cos x plus 30. Whenever denominator has sin and cos term, put tan half angle. x और x है, ये angle sin x, cos x, so tan आधा, x का आधा कौन, tan x by 2 को t, x by 2 is tan inverse t, x is 2 tan inverse t, differentiate with respect to x, x का डेरिवेटिव 1 into dx, tan inverse t का 1 by 1 plus t square dt, ये 2 ऐसा ही है, dx is 2 dt upon 1 plus t square, sin x is 2t by 1 plus t square, cos x is 1 minus t square by 1 plus t square. Substitute in I, so I becomes equal to integration, कौन है dx, dx है 2 dt upon 1 plus t square,
What is 12 into sin x to t upon 1 plus t square minus 5 into what is cos x 1 minus t square upon 1 plus t square plus 13. अंडरस्टूड? ये हो गया अपना I. सो मैं यहां लिखता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 12 इंटू 2 ये होगा 24t माइनस ओके 5 इंटू ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 13 ये होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? 13 के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं है तो 13 गेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, बाकी 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ है तो न्यूमरेटर वैसे ही रहेंगे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय 24t माइनस 5 into 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर 13 1 जा 13 प्लस 13 into t स्क्वायर 13t स्क्वायर। ये हुई ना मुकाबले की बात, क्या हो गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक 13t स्क्वायर प्लस 5 13 प्लस 5 कौन होगा रे 18t स्क्वायर, उसके बाद प्लस 24t 13 माइनस 5 प्लस 8 अंडरस्टूड 8 प्लस 5 30। यहाँ पे बच्चों हम 18 नीचे से कॉमन ही ले लेते और ऊपर 2 कॉमन लेते, तो ऊपर से 2 नीचे से 18 dt अपॉन चलो 18 से डिवाइड करो t स्क्वायर प्लस 24 बाय 18t प्लस 8 अपॉन 18, सो ये होगा 1 बाय 9 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 12 जा 2 से होगा क्या 4 से होगा नहीं 2 से 2 9 जा और यहाँ 6 से होगा यार 6 4 जा 6 था 6 3 जा 6 4 जा 6 3 जा और ये होगा 2 4 जा into 9 ये 4 बाय 9 अंडरस्टूड बराबर है। एक बार देखता हूँ 12 into 2 24 माइनस 5 into 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5t स्क्वायर और 13 प्लस 13t स्क्वायर 13 प्लस 5 18 24t वैसा होगा 13 माइनस 5 8। हाँ ओके वेरी गुड। ये 1 बाय क्वाड्रेटिक फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म एंड हमें फाइंड करना है उसका नाम है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 into फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म म्हणजे 4 बाय 3t का स्क्वायर अपॉन 4 into फर्स्ट टर्म यानी t स्क्वायर, ये होगा 16t स्क्वायर बाय 9 अपॉन 4t स्क्वायर, t स्क्वायर चला गया 4 4 जा ये हो जाएगा 4 बाय 9। भाई ये परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया रे, लास्ट टर्म 4 बाय 9 है वही चाहिए था तो साला ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अंडरस्टूड ना? देखो 4 4 जा 16 ओके और ये 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें क्या पता। तो I क्या होगा 1 बाय 9 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये स्क्वायर किसका मालूम है? ये t प्लस लास्ट टाइम 4 बाय 9 चाहिए वही है, ये यहाँ है 2 बाय 3 द होल स्क्वायर। देखो गलती हो ही नहीं सकती तो देखो t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 बाय 3t प्लस 4 बाय 9 ओके इस प्रकार का आ गया। तो ये किससे सॉल्व किया जाए? डरो मत, ये ऊपर लेके आओ, मस्त प्रॉब्लम है। I इज इक्वल टू 1 बाय 9 इंटीग्रेशन उसको ऊपर लेके आओ, ये हो जाएगा t प्लस 2 बाय 3 रेज टू माइनस 2 अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन x रेज टू n होगा, इंटीग्रेशन x रेज टू n क्या होगा बेटा? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो 1 बाय 9 ये होगा t प्लस 2 बाय 3 रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t। भैया कोएफिशिएंट ऑफ t 1 है इसलिए जरूरत नहीं 1 बाय 9 t माने कौन है? t को लिखो रे t कौन है? t है tan x बाय 2, t है tan x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो ये प्लस माइनस माइनस 1 बाय 9 होगा और ये नीचे आएगा तो क्या होगा? ये tan x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 रेज टू 1 प्लस c अंडरस्टूड। इस प्रकार से आंसर होगा माइनस 1 बाय 9 इंटू tan x बाय 2 प्लस 2 बाय 3 प्लस c।
एक जबरदस्त प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई. अंडरस्टूड. Now student, next question before you, very famous. इंटीग्रेशन 1/5 माइनस 4 cos x. बच्चा cos बोलेगा तो खुश होने का, क्योंकि मजा आएगा, प्रॉब्लम इजी होगा. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है कांस्टेंट एंड कॉस टर्म, साइन टर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम. मैंने आपको 4 टाइप लिख के दिए थे. पुट tan आधा, यहाँ का एंगल x है तो पुट tan x/2 as t. तो x/2 is tan inverse t, x is 2 tan inverse t, dx is 2 dt upon 1 plus t square. एंड यहाँ पे खाली cos की जरूरत है, sin x नहीं मांगता है. ये सब कचरा जाके पुट करो इन i, सब्स्टिट्यूट इन i क्या होगा रे? इंटीग्रेशन dx का जगह आएगा 2 dt upon 1 plus t square. अंडरस्टूड ना? 2 dt upon 5 minus 4. cos x कौन है? 1 minus t square upon 1 plus t square. So what is I equal to? Integration 2 dt upon 1 plus t square divided by. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो व्हाट यू गेट? 1 plus t square है नीचे, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 5 into 1 plus t square minus 4 into 1 minus t square. अंडरस्टूड? ये कैंसिल होगा. सो I equal to integration 2 dt upon 5 plus 5t square minus 4 plus 4t square. साइन चेंज होगा तो इंटीग्रेशन में 2 बाहर आएगा, so that I becomes 2 common integration dt divided by, ये क्या है? 5t square and 4t square होगा 9t square और 5 minus 4 होगा 1. हमेशा हम t square को इस कोएफिशिएंट बर्दाश्त नहीं कर सकते, 9 कॉमन लेंगे, so dt upon ये आएगा t square plus 1 by 9. so 2 by 9 इंटीग्रेशन dt upon ये t स्क्वायर है और 1 by 9 कौन है बच्चों? 1 by 3 का स्क्वायर है. तो कौन सा टाइप है ये? ये है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx. इट इज 1 by a tan इनवर्स x by a. सो आंसर क्या आएगा? I is 2 by 9 1 by a. a माने कौन है? 1 by 3 है. tan इनवर्स x, x के जगह कौन है? t है. a कौन है? 1 by 3 है प्लस c. अंडरस्टूड? दिस इज कंपेरेबल विद x प्लस s. तो ये क्या होगा रे? 2 by 9 1 by 3 क्या होगा? 3 by 1 tan इनवर्स 1 by 3 क्या होगा? 3 by 1 t प्लस c. 3 1 जा 3 3 जा 9 है तो 3 जा, तो आंसर 2 by 3 दिखता है कि नहीं? 2 by 3 tan इनवर्स 3 t is what? tan x by 2 plus c. Okay, this is the answer. Carefully note करो. फोकस बराबर है, जा नहीं रहा है ना, बिकॉज आई कैनॉट सी. स्टूडेंट, इन एडिशन टू दैट, दिस इज आल्सो वेरी फेमस फॉर इट. I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x. सेम आएगा, यहाँ होगा 5 प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होगा प्लस, तो 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 एंड माइनस 4t स्क्वायर. ऐसा होगा ये. So integration 2 dt upon 5 minus 4, ये होगा t square, 5 plus 4 होगा 9. It is much better than the previous. ये होगा 1 by t square plus 3 square and dt. ये भी comparable with x square plus a square है. आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिखा है. इसका आंसर है 1 by a यानी 3 tan inverse x यानी t by a यानी 3 plus c. तो बहुत छोटे टाइम में आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लाया हूँ. tan इनवर्स t का जगह tan x by 2 है,
अपॉन 3 प्लस सी, टी इज tan आधा। ओके, ये भी आप जल्दी से कॉपी करो। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैंने आपको दिया विद इन फ्यू सेकेंड्स। Look at the next problem. इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स है अभी चलेगा। पुट tan आधा, x का आधा कौन, x बाई टू इक्वल टू टी। सो x बाई टू इज tan इनवर्स टी। यहां तक आया मैं, dx इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड साइन x क्या है बच्चों, साइन x हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x का अलग फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट या पुट इन i, हमें सब i में कैसे डालना है, i बिकम्स इंटीग्रेशन, ओके ऊपर है dx, dx की जगह क्या आएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 साइन x कौन है बच्चों 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो दैट I becomes equal to 2 dt upon 1 plus t square, okay, divided by, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, LCM 1 plus t square is already there, is 3 into ब्रैकेट में लिखो 1 plus t square minus 3 into 1 plus t square minus 2 2 जा 4t। अंडरस्टूड? आराम से कीजिए, 1 plus t square हमेशा कैंसिल होगा, आज नहीं कल नहीं बरसों से। ऊपर रहेगा 2 dt, नीचे रहेगा 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4t, दैट इज 2 इज कॉमन, इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको रीअरेंज करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, हमेशा t स्क्वायर का कोएफिशिएंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, i इक्वल टू ये साइड बीच में दीवार है, अंबुजा सीमेंट की दीवार है, दोनों अलग है, i इक्वल टू 2 बाई 3 dt अपॉन, when you take 3 कॉमन अंदर डिवाइड करो 3 से, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 4t बाई 3 प्लस 1। अब ये है फर्स्ट टर्म और ये है मिडिल टर्म, तो अब हमें तलाश है लास्ट टर्म की। लास्ट टर्म क्या होता है बच्चों, मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म कौन है, माइनस 4t अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है t स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है 16, t का स्क्वायर अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर, ये t स्क्वायर गया, 4 1 जा एंड 4 4 जा, लास्ट टर्म होगा 4 बाई 9 जो यहाँ नहीं है, सो आई होगा 2 बाई 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये होगा t स्क्वायर माइनस 4t बाई 3 प्लस ऐड करो 4 बाई 9 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करो 4 बाई 9, एड एंड सब्ट्रैक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुके सनम। सो यहाँ से मैं थोड़ा जल्दी नजदीक आता हूँ, ओके, सो become here I is equal to, this I becomes equal to 2 by 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, t स्क्वायर माने t, ये बीच का साइन कौन है माइनस, ये बीच का साइन कौन है माइनस, 4 बाई 9 माने कौन है 2 बाई 3, इसका स्क्वायर है, ओके, स्ट्रेट लाइन डालता हूं, प्लस 9 एलसीएम लिया तो 9 1 जा 9 माइनस 4, अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये हो गया, अंडरस्टूड? 9 माइनस 4 बाई 9, सो ये होगा 2 बाई 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये होगा t माइनस 2 बाई 3, t माइनस 2 बाई 3 द होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 कौन है 5 बाई 9, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये हो जाएगा t माइनस 2 बाई 3 स्क्वायर प्लस ये होगा 5, सो किसका स्क्वायर है रूट 5 का, 9 3 का, ये रूट 5 बाई 3 द होल स्क्वायर है, ये किसके साथ कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या है बच्चों 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ओके, सो आवर I will become I is equal to, ये 2 बाई 3 है ही, इसका आंसर 1 बाई ए कौन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कौन है रूट 5 बाई 3, अंडरस्टूड? 1 बाई ए है, और tan इनवर्स x बाई ए,
एक्स की जगह कौन है t माइनस 2/3 अपॉन ए कौन है ए है √5/3 अंडरस्टूड प्लस सी। अब ये 3 कैंसर आई क्या होगा रे 2 रहेगा tan इनवर्स रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय √5 अपॉन 3 बराबर है √5 ओके √5 अब ये क्या होगा 3 कैंसर तो यहाँ आता हूं मैं आई विल बिकम 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू टी क्यों है tan आधा t इज व्हाट tan x/2 माइनस 2 अपॉन √5 अंडरस्टूड ये बड़ा आएगा प्लस सी। सो साइन वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा चक्कर चलाता है लास्ट टर्म मिडिल टर्म का ऊंचा हो जाता है बाकी सब सेम ही है। Now we have to solve one more problem with less time. Cos 2x है, so क्या करोगे पुट tan आधा 2x का आधा tan x को t करेंगे x will become tan इनवर्स t x का डेरिवेटिव 1 into dx tan इनवर्स t का 1/1 plus t square into dt and cos 2x का फॉर्मूला नहीं बदलेगा वो रहेगा 1 minus t square upon 1 plus t square because t यहाँ पे tan x है तो सब्स्टिट्यूट इन आई होगा इंटीग्रेशन dx के जगह आएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ओके dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अंडरस्टूड। तो इसको मैं एक्सपांड करूंगा यहाँ पे आई होगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अंडरस्टूड 3 इंटू 1 ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 टी स्क्वायर अंडरस्टूड। सो आई होगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 प्लस 3 होगा 5 एंड 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होगा माइनस टी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है dt अपॉन 5 माने कौन है बच्चों √5 का स्क्वायर स्क्वायर मैंने t का स्क्वायर होगा इसको कंपेयर करो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c ये फॉर्मूला है। ओके ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ हमारा i आएगा 1/2 इंटू a कौन है बच्चों √5 है उसके बाद आएगा log a प्लस एक्स यानी √5 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स यानी √5 प्लस टी। दिस टाइप our initial lectures a plus x upon e। so ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 √5 अंडरस्टूड I is equal to 1/2 √5 log of √5 प्लस t tan x है अपॉन √5 माइनस t is a tan x प्लस c। सो कॉस वाले प्रॉब्लम हमेशा इजी रह पड़ेंगे आपके लिए अंडरस्टूड। साइन वाले प्रॉब्लम हमेशा तकलीफ देते हैं साइन में 2t के कारण वो लास्ट टाइम आता है इधर डायरेक्ट आपको चांस मिले ये फॉर्मूला है आपके लिए अंडरस्टूड। दिस इज द फॉर्मूला है जो आप एग्जाम में लिखा नहीं तो भी चलेगा ये भी लिखा नहीं तो चलेगा आपको कंपैरिजन करने में कौन सा फॉर्मूला ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी a इज √5 x इज t। इस फॉर्मूले में a की जगह √5 पुट करो x की जगह t पुट करो ओके। सो ये आएगा √5 दिस इज अवर √5 दिस इज √5 अंडरस्टूड दिस इज 2 into √5 okay thank you। so this 1 by quadratic very important type is over this topic 30 मिनट इज आवर वीडियो का लिमिट उससे बड़ा हो गया तो अपलोड करते टाइम ब्रेक होता है। This is the most important type. Now student please copy the homework problems there for ये सब बोर्ड में पूछे डिफरेंट डिसिप्लिन में 1/3 - 2 sin x 1/4 + 5 cos x 1/2 + 3 cos x
1/5 + 3 cos 2x है, ये cos 2x है। आई थिंक वी आर सॉल्व विथ 5 + 3 cos x, ये 5 + 3 cos 2x है। ओके, ये इसको ऐसा भी करो, 1/5 + 3 cos x, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें खाली एंगल बदलेगा। ओके, सो प्लीज सॉल्व।